Hey all, welcome back to another video. सो लास्ट लेक्चर में हमने जेंगो का एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था जो कि बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक होने वाला था एंड हमने एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट भी किया था जिसके अंदर हमने इंस्टॉल कैसे करना है जेंगो, देन एक ऐप कैसे क्रिएट करना है, पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं, कौन से कमांड्स क्रिएट हो जाते हैं, ये सब कुछ हमने इस जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर देख लिया था। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पहले तो रन कर सकते हैं। कौन सी कमांड हम यूज़ कर देते हैं, सी यहाँ पे ये रन सर्वर वाली कमांड। रन सर्वर का मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो फ़िलहाल अभी लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। ऐसे हमने ये सब कुछ देख लिया था। सो इसके अंदर हम सब ने एक और चीज़ देखी थी कि यहाँ प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट हो जाते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट हो जाता है, देन हर एक फाइल का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में और लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे जो ये व्यूज़ है, सो हमने ये वेलकम टू माय साइट ये वाला मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया था यहाँ पे। सो अगर हम इस URL के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पोल्स ऐसे लिखेंगे तो हमें ये मैसेज दिख जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे कि यहाँ हमें इस पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट दिया है इसे पहले हम स्टैटिक फाइल्स, इसका मतलब हम CSS को इसे इंटीग्रेट कर देंगे। बिफोर गोइंग टू डेवलप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, लेट्स सेटअप जो डिज़ाइन वाला पार्ट होता है, जैसे कि HTML फाइल होगी या CSS फाइल होगी। तो उसके लिए हमें हमारे इस कोड के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि टेम्पलेट फाइल्स क्रिएट करने वाला हूँ। सो वो टेम्पलेट फाइल्स हम इस पर्टिकुलर पोल्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर हम क्रिएट करने वाले हैं। आप अगर यहाँ पे देख पाओगे तो हम यहाँ पे ये न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो न्यू फोल्डर, इसे नाम कंपलसरी टेम्पलेट्स ऐसे करके ही देना है। सो टेम्पलेट्स का मतलब होता है HTML, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था। ठीक है। सो टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। आप इसके अंदर या तो डायरेक्टली कोई भी टेम्पलेट फाइल्स रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जो कि सेम ऐप का ही नाम रहेगा। हमारे ऐप का नाम है पोल्स, सो पोल्स ऐसा ही नाम रहेगा। सो टेम्पलेट्स के अंदर ये पोल्स नाम का फोल्डर आ जाएगा। तो देखो हमने इस पोल्स नाम के ऐप के अंदर एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया एंड इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर एक पोल्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। सो ये हायरार्की पोल्स टेम्पलेट्स पोल्स इस तरह से हो सकती है। ठीक है। अब इस पोल्स जो भी इनर वाला पोल्स था, इस पोल्स के अंदर हमें एक HTML फाइल क्रिएट करनी है जिसे हम चलो हमारे फंक्शन का ही नाम दे देते हैं। जैसे कि हम इंडेक्स नाम दिया है तो इधर index.html ऐसे हम नाम दे देंगे। ठीक है, index.html। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप लिखोगे तो ये इमेज कोड जनरेट कर देता है। इमेज कोड का मतलब क्या कि जो भी डिफ़ॉल्ट HTML का सोर्स कोड चाहिए वो सारा सोर्स कोड यहाँ पे क्लियर और क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। सो देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML वाला हेड टैग आया, देन इधर बॉडी आ गया एंड सो ऑन। सो इधर मैं टाइटल में लिख रहा हूँ माय साइट प्रोजेक्ट ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ एंड यहाँ व्यूज़ में हमने जो भी लिखा था इस पर्टिकुलर लाइन को अब मैं कट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे जाओ इस बॉडी के अंदर हम इस ये H1 टैग को हम इधर पेस्ट करने वाले हैं। सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें इस पर्टिकुलर रेंडर वाली फाइल और ये जो रिटर्न किया है HTML इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, इधर
रिटर्न करेंगे रेंडर, ब्रैकेट में रिक्वेस्ट देना होता है हमें, कॉमा करके उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ देना है। तो वो फाइल कहाँ पे है? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टेम्पलेट्स का पता होता है जेंगो को, तो उस टेम्पलेट्स के अंदर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है पोल्स नाम का। ठीक है, टेम्पलेट्स ऑलरेडी उसे पता होता है, तो उसके अंदर पोल्स नाम का फोल्डर किया है। सो हम इस पोल्स के अंदर हमने कौन सी फाइल क्रिएट की है? index.html, इसे हमने क्रिएट किया है। तो देखो ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है जब भी आप सेव कर देते हो। मैंने कंट्रोल यस ऐसे प्रेस किया तो देखो अपने आप ये डेवलपमेंट सर्वर फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, सॉरी यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे कि हमारा डेवलपमेंट सर्वर ये स्टार्ट हुआ है एंड इधर वही मैसेज हमें दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब हमने जो भी टास्क में नाम दिया था और जो भी टाइटल में नाम दिया था वो टाइटल इधर हमें दिख रहा है। ठीक है, माय साइट प्रोजेक्ट करके, एंड इधर हमारा ये वेलकम टू माय साइट नाम का ये मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो स्टैटिक टेम्पलेट्स था, सॉरी जो टेम्पलेट्स थे, इसे हमने अटैच कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर टेम्पलेट्स को थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। तो डेकोरेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक स्टाइल शीट, जो स्टाइल शीट हम एक्सटर्नली इनपुट और यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। एक्सटर्नल CSS जो एक नया फोल्डर क्रिएट करके हम यहाँ ऐड करने वाले हैं। ठीक है, सो वो कैसे ऐड करना है यही अब देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हम इस आउटर वाला जो पोल्स नाम का फोल्डर है, इस पर्टिकुलर पोल्स के ऊपर राइट क्लिक कर देना एंड इधर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। उसे आप नाम दे दो स्टैटिक। क्या नाम देना है? स्टैटिक ऐसे करके नाम दे देना है। ठीक है, अब इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप यहाँ राइट क्लिक कर दो। इस स्टैटिक फोल्डर के ऊपर आप क्या करोगे कि इधर राइट क्लिक कर देना। सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक हियर एंड यहाँ पे हम CSS करके एक और फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो पहले हमने स्टैटिक नाम का फोल्डर क्रिएट किया था पोल्स के अंदर, एंड उसके अंदर ये स्टैटिक नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है, एंड इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर CSS नाम का ये फोल्डर क्रिएट है। ठीक है, तो अब इस CSS के अंदर आप एक खुद की फाइल क्रिएट कर दो। जैसे कि मैं अभी इस CSS के ऊपर राइट क्लिक करने वाला हूँ एंड यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस CSS के अंदर एक न्यू फाइल जिसे हम style.css करके नाम दे देते हैं। नॉर्मल हम CSS को डेकोरेट करने वाले और नॉर्मली हम यहाँ डेकोरेशन वगैरह करने वाले हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं इस h1 टैग को डेकोरेट कर रहा हूँ, लाइक कि कलर दे दो। कौन सा कलर दे देते हैं? चलो मैं यहाँ एक ब्राउन कलर दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे ब्राउन कलर दे दिया। अब हमने इंडेक्स फाइल भी क्रिएट की है, index.html। यहाँ पे ये स्टाइल नाम का भी फोल्डर और ये स्टाइल भी क्रिएट कर दी है। अब हमारा आगे वाला टास्क क्या रहेगा कि इस पर्टिकुलर जो भी स्टाइल शीट है इसे हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, या इसे बताना पड़ेगा कि हमने एक स्टाइल शीट यूज़ की है एंड उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। तो जब भी आपको ये स्टाइल शीट्स को इंपोर्ट करना होता है, ऑब्वियस है कि इंडेक्स और जो भी HTML वाली फाइल रहेगी उसके हेड सेक्शन में ही आपको इसे अटैच कर देना है। एंड ये अटैच करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ करना है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन होता क्या है। सो यहाँ लोड स्टैटिक ऐसे कर दो, लोड स्टैटिक ऐसे करना है एंड देन आप कहीं पे भी इधर ऐड कर दो। सो ऐड करने के लिए हमें लिंक नाम का ये टैग चाहिए होता है जिसके अंदर
हम स्टाइल शीट को इंपोर्ट करने वाले हैं एंड ये जो भी href रहेगा, href जो भी है वो हम जिंजा टेम्पलेट की हेल्प से ही देने वाले हैं। सो इधर भी कर्ली ब्रेसेस देन परसेंटाइल। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रख देना कि ये स्टैटिक फाइल्स को पास करने का एक तरीका रहता है, ठीक है। सो देखो मैंने क्या किया कि यहाँ स्टैटिक लिखा है कर्ली ब्रेसेस परसेंटाइल के अंदर एंड इधर हम ऐसे सिंगल कोट्स में हमारी जो भी CSS फाइल है उस CSS फोल्डर के अंदर देखो आप यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर हमारी ये style.css है, style.css ऐसे ये फाइल अवेलेबल है, ठीक है। बट इतना ही करने से लोड नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लोड नहीं है क्योंकि इसे सिर्फ रजिस्टर तो किया गया है, बट मतलब इसका पाथ तो हमने दिया है, बट हमारे Django इंजन को पता ही नहीं है कि ये एग्जैक्टली है कहाँ, ठीक है। तो वो बताने के लिए हमें settings.py के एकदम लास्ट लाइन पे जाओ यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक URL के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर हर एक वेरिएबल जो रहेगा वो कैपिटल में ही लिख देते हैं इस Django के settings.py में। सो हम यहाँ स्टैटिक URL की जगह पे स्टैटिक रूट ऐसे लिख देंगे एंड यहाँ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली इंपोर्ट OS मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि OS अभी नहीं है इसके अंदर। सो os.path.join करो। किसे ज्वाइन करना है? बेस डायरेक्टरी के अंदर। बेस डायरेक्टरी मतलब बाहर जो manage.py वाला जो भी लोकेशन रहता है उसे हम बेस डायरेक्टरी बोल देते हैं। उस बेस डायरेक्टरी के अंदर मतलब ये देखो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ आ जाएगा। तो हमें बताना है कि इस बेस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ ब्रैकेट के कोटेशन मार्क के अंदर हमें पोल्स फोल्डर में जाना है। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ से मतलब इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी से अंदर जाओ इस पोल्स फोल्डर के अंदर एंड देन इसके बाद हमें देखना है कौन सा फोल्डर, ऑब्वियसली ये स्टैटिक वाला फोल्डर। देखो स्टैटिक वाला फोल्डर देख लेना। सो जब भी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो अब ये लोड हो गया, ठीक है। कलर ये जो कुछ भी था यहाँ आ गया है। मैं एकदम स्क्रैच से सिखाने वाला हूँ कि आप हर एक कोड को कैसे लोगे, आप इंटीग्रेट कैसे करोगे एक्सेट्रा, सब कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ, ठीक है। सो अब देखो कलर तो चेंज हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट करनी है हमें। कैसे कि इधर आप एक अच्छा सा मेनू बार लाओ, इधर हेडर बोल सकते हो आप। सो इधर हेडर लाएंगे हम, देन यहाँ पे कुछ बटन्स होंगे यहाँ अवेलेबल, देन नीचे क्या है कि ऐसे ब्लॉक्स रहेंगे, इधर ऐसे ब्लॉक्स रहेंगे जिस पे आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, देन कमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये हम Django का डिफ़ॉल्ट जो पोल्स नाम का ऐप है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे बट अट्रैक्टिव वे से, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ कुछ स्टैटिक फाइल्स को लोड करना है और कुछ बिल्ट इन स्ट्रक्चर को अगर आपको यहाँ पे लाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा getbootstrap.com के ऊपर, ठीक है। हम getbootstrap.com के ऊपर जाएंगे। हम कोड पूरा का पूरा स्क्रैच से नहीं लिखने वाले, अवेलेबल जो भी टेम्पलेट्स हैं वही से डेटा हम लेने वाले हैं। तो आप इधर एग्जांपल्स पे क्लिक कर देना, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको हेडर्स दिख जाएंगे। इधर हेडर्स है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। हम जो भी लगते हैं, मैं बार बार इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आऊँगा। सो हम हेडर्स के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग हेडर्स अवेलेबल है, देखो यहाँ अलग अलग हेडर्स। मतलब आपको ये वाली स्टाइल चाहिए क्या, ये वाली स्टाइल चाहिए क्या, ये वाली, देन यहाँ पे। सो हम ये जो येलो बटन वाला जो भी स्टाइल है इसी को हम लेने वाले हैं। तो बेसिकली
इस पर्टिकुलर कोड को हम कॉपी कैसे करेंगे? ऑब्वियस, तो इस जो भी ये लाइन जो है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देना है। तो देखो वही कंटेंट आना चाहिए, तो हेडर देखो इधर है ये हेडर, ठीक है। वही कंटेंट जो भी हमें चाहिए वही कंटेंट के ऊपर आप राइट क्लिक करके यहाँ ये जो हेडर है अलग अलग हेडर्स रहते हैं यहाँ, ठीक है। नीचे वाला है देखो यहाँ पे हेडर दिख रहा है, सो हम ये वाला हेडर लेने वाले। कौन सा? P3 टेक्स्ट BG डार्क, जिसका डार्क बैकग्राउंड है वो। सो हम इस पे राइट क्लिक कर दो, ये जो कुछ भी हेडर अभी दिख रहा है जो हेडर हमें चाहिए था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको हाईलाइटेड भी डेटा दिख जाएगा। सो देखो अगर हम इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे जाके कॉपी एलिमेंट कर देना, इधर राइट क्लिक कॉपी एंड कॉपी एलिमेंट, ऐसे आप कर सकते हो। हमारे कोड के अंदर आओ, HTML के अंदर ये जो कुछ भी HTML था इसके अंदर हमें इसे पेस्ट करना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। सो ये पूरा का पूरा कोड अच्छी तरह से पेस्ट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे हमारे इस पर्टिकुलर कोड में, तो देखो आपको ये ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे कि ये ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, इस तरह से क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर CSS का पाथ देना होता है। तो अब हम पाथ कैसे देंगे? फिर से मैं यहाँ पे bootstrap.com के ऊपर जाएंगे हम, इधर ये CDN वाली लिंक रहती है, ये देखो इधर, ठीक है। इस CDN लिंक को हमें कॉपी करना है, ठीक है। ये जो कुछ भी CDN होम पेज पे जाओ इसके, एंड इस CDN के लिंक को हमें इस HTML के हेडर में पुट करना है। तो मैं यहाँ पे जाके पुट करने वाला हूँ। जैसे ही हम पुट करेंगे, सेव करके रिफ्रेश कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ये सब कुछ आ गया है। तो अब तक हमने क्या किया था कि जो भी डेटा आ रहा था, यहाँ पे जो हमने कस्टम डेकोरेशन जो किया था, इसे इस पर्टिकुलर लाइन को मैं नीचे ले रहा हूँ क्योंकि ये ओवरराइड हो रहा है। सो इसके नीचे इस तरह से मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये यही HTML जो भी CSS है बिल्ट इन वाला, उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है। बट अभी जो हमें नहीं चाहिए वो वाला डेटा हम रिमूव करने वाले हैं। जैसे कि हमें ये फीचर्स वगैरह वगैरह ये वाले ऑप्शंस नहीं चाहिए। यहाँ होम बटन तो चाहिए, बट ये फीचर, प्राइसिंग, FAQs, अबाउट, ये सेक्शंस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। देन यहाँ पे ये सर्च बॉक्स भी नहीं चाहिए, ये लॉगिन एंड साइनअप वाले भी बटन नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे कोड में जाएंगे एंड जो हमें नहीं चाहिए था उसे हम रिमूव कर देंगे। सी, यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ होम सेक्शन को ही हमने रख दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप ये इंडेक्स वाला पेज देखोगे तो इधर हमें क्या क्या दिख रहा है देखो। ये फॉर्म भी नहीं चाहिए था क्योंकि सर्च कुछ करने वाले हैं नहीं हम, ठीक है। देन ये लॉगिन वाला बटन भी नहीं चाहिए, एंड यहाँ पे ये साइन अप वाला जो बटन है जो कि वार्निंग वाला दिख रहा है, इसे हम यहाँ पे देने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्लास के नीचे हम यही बटन देने वाले हैं, उसका क्लास सिर्फ यूज़ कर देंगे हम। li टैग, एंकर टैग, आप इसी को कॉपी पेस्ट कर देना, नोट एन इशू, ठीक है, ऐसे। एंड इधर हम ऐड क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं, ठीक है, ऐड क्वेश्चन लाइक दिस। बट अब हमें यहाँ पे ये जो कुछ भी क्वेश्चन का क्लास है इसे हटाना है, ठीक है। जो ओरिजिनल वाला क्लास था उसे हम हटाएंगे, एंड इधर इसका जो भी क्लास था BTN वाला, जो भी BTN डैश वार्निंग, ये वाला क्लास कॉपी करके ऊपर
इस पर्टिकुलर क्लास के यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देते हो तो देखो ये वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं लाइक दिस, बट ये होम वाला बटन जो है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सेकेंडरी वगैरह ऐसा क्लास दिया है। इसका भी क्लास हम चेंज कर देंगे। अब कैसे करना है, अगर हम एक बटन वाला क्लास दे रहे हैं तो इधर भी बटन वाला ही क्लास दे देना। अब मैं यहाँ इसे नाम दे देता हूँ आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन डैश लाइट। तो इस होम के ऊपर एक आउटलाइन आ जाएगी लाइट कलर में। सो अगर आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दोगे तो देखो इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है, ऐसे हमें ये डेटा दिख रहा है। बट इन दोनों में मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस चाहिए, इसकी वजह से हम यहाँ me2 ऐसे हम एक स्पेस दे देंगे। तो देखो इधर थोड़ा सा स्पेस आ गया। सो इस तरह से आप यहाँ 4 भी कर सकते हो। अगर मैं इसे सेव कर दूँगा तो देखो थोड़ा सा स्पेस, चलो 2 ही दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने ये स्पेस दे दिया है। अब हमें ये बटन्स भी नहीं चाहिए थे, ये वाले लॉगिन एंड ऑल, ठीक है, ये लॉगिन वाले भी बटन्स नहीं चाहिए थे। तो इसका ड्यू टैग कहाँ पे है, ये देखना, ये वाला इतना डेटा हम रिमूव करेंगे एंड इसे अगर हम सेव कर देते हैं तो देखना यहाँ पे इस तरह से डेटा दिख जाएगा। सी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अब हमने जो भी टेक्स्ट लिखा था उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें यहाँ पे कोई तो एक क्लास देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ HTML के बहुत सारे टाइटल्स, और आपको यहाँ एग्जाम्पल्स में या डॉक्स में जाओगे, इधर जाके आप हेडिंग्स या टेक्स्ट ऐसा सर्च कर लो, कंट्रोल C टेक्स्ट, ठीक है। सो ये देखो ये टेक्स्ट वाले ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। सो टेक्स्ट में आपको कैसा चाहिए, ये टेक्स्ट कौन से स्टाइल में चाहिए, उस तरह से आप टेक्स्ट को दे सकते हो, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ एक कार्ड वाला ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड का टाइटल रहेगा, देन कुछ ना कुछ तो ऐसे आप टाइटल दे सकते हो, या और भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए। हेडिंग्स ही चाहिए था हमें, हेडर एंड फुटर नहीं, यहाँ पे आप टेक्स्ट को ही यूज़ कर दो, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेटर्स बहुत सारे होते हैं नीचे, यहाँ पे देखो टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कौन से स्टाइल में टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, कौन से स्टाइल में टेक्स्ट चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाद में देख लेते हैं उसे। अगर और भी कुछ डेकोरेट वगैरह करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। FW बोल्ड वगैरह ऐसा क्लास अगर आप यूज़ करोगे, क्लास ऐसे फॉन्ट वेट वाला क्लास यूज़ करके इस H1 टैग को अगर आप डेकोरेट करोगे तो यहाँ पे वो बोल्ड होके आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, लाइक दिस। आप सेंटर में भी ला सकते हो उसे, ऊपर गया देखो कि सेंटर में लाने के लिए आपको यहाँ सेंटर वाला भी ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखो यहाँ सेंटर टेक्स्ट कहाँ से आया कि ये टेक्स्ट डैश सेंटर, ये जो कुछ भी क्लास है इसे आप यूज़ कर सकते हो यहाँ, ठीक है। ऐसे सिर्फ हम बिल्ट इन वाला ही फंक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये बिल्ट का सेंटर में आ गया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि इसे एक्शन देनी है, इस पर्टिकुलर बटन को एक्शन देनी है। तो एक्शन कैसे दे देंगे,
ऑब्वियसली इस HTML टैग में जाओ एंड यहाँ आप इस href की जगह पे, ये जो कुछ भी href हमने दिया था, इस href की जगह पे हमें जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ करके देखना, इधर करली ब्रेसेस परसेंटाइल के अंदर हमें URL देनी है। कौन सी URL रहेगी? ऑब्वियसली यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ, पोल्स के अंदर यहाँ एक इंडेक्स नाम का फंक्शन है, उसे देखो क्या बता रहे हैं हम कि पोल्स के अंदर ये इंडेक्स, तो ये कहाँ पे दिया गया है? तो देखो हमने पोल्स नाम का ये जो कुछ भी URL लिखा था, इसके अंदर हमने ये इंडेक्स नाम का फाइल क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने पोल्स बता दिया था, तो पोल्स के अंदर ये इंडेक्स नाम का फाइल है। बट यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो देखो ये नो रिवर्स मैच ऐसा एरर दे देगा। क्यों देगा? आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स लिखते तो चल जाता, सिर्फ इंडेक्स अगर लिखते तो यहाँ पे चल जाता, ठीक है, ऐसे चल रहा है। बट हमें अलग अलग इंडेक्स हो सकते हैं ना आगे जाके। लेट सपोज अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे पेजेस और ऐप्स हैं जिसके अंदर आपने इंडेक्स नाम का बहुत सारा फंक्शंस क्रिएट किया है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपको स्पेसिफिक एक फंक्शन का ही और एक ऐप का ही इंडेक्स को कॉल करना है तो हमें ऐसे पोल्स लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि इधर ऐप कौन सा है, बट इसे तो पता ही नहीं है कि ऐप का मतलब क्या है। तो हमें ये जो पोल्स वाला ऐप है, urls.pols वाला जो भी ये ऐप है, इसके अंदर हमने URLs लिखी है, सब URL हमने ऑलरेडी लिख दी है। इस URL पैटर्न्स के एग्जैक्टली ऊपर आप यहाँ पे ऐप अंडरस्कोर नेम करके इधर बता दो कि पोल्स क्या है। ये पोल्स एक ऐप है। तो अब अगर आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे तो कोई इशू नहीं रहेगा। सी, जब भी आप क्लिक करोगे इस पे तो ये पोल्स पे जा रहा है। इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, हमने कोई एक्शन दिया नहीं। चलो इसे भी एक्शन दे देते हैं। मैं एक df add underscore क्वेश्चन ऐसे रिक्वेस्ट कर दो, कोलन करके रिटर्न रेंडर कर देते हैं। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट आप मत कर देना, आप पहले ध्यान दो, मैं सिर्फ नेविगेशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप HTTP रिस्पॉन्स भी क्रिएट किए तो भी चलेगा। HTTP रिस्पॉन्स कोटेशन मार्क में ये H1 टैग, ठीक है, एंड इधर दिस इज ऐड क्वेश्चन पेज, ठीक है, ऐसे। देन यहाँ पे /H1 ऐसे अगर कर दिया तो सेव किया है हमने। इधर जाओ, रिफ्रेश करो। अब हमें इसकी URL यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो इंडेक्स के नीचे हम पाथ के अंदर हम इधर बता देंगे कि क्वेस्ट और क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करके। देन इधर व्यूज़ के अंदर हमने ऐड क्वेश्चन नाम का एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम हम रख देंगे ऐड अंडरस्कोर क्वेश्चन, लाइक दिस। तो ये जो कुछ भी नाम लिखा होता है इसे हमें पास करना होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला सिंटैक्स कॉपी कर लेंगे एंड इधर पेस्ट कर दो इस तरह से। एंड यहाँ पे हमें ऐड अंडरस्कोर क्वेश्चन ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐड अंडरस्कोर क्वेश्चन। तो अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक किया तो ये देखो, एंड यहाँ पे सेव नहीं किया क्या? सेव URL सेव हुआ है। सो यहाँ पे ऐड अंडरस्कोर क्वेश्चन, सेम स्पेलिंग लिखा है, ऐड अंडरस्कोर क्वेश्चन। देन यहाँ पे जाके हम ये देखो
क्लिक करेंगे, कोई तो स्पेल मिस्टेक हुआ था शायद। सो यहाँ पे देखो ये ऐड क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। अब हम बार बार तो यही सिंटैक्स बार बार ऐसे मतलब लिख नहीं सकते ना, इतना बड़ा कोड हम बार बार तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि ये टेम्पलेट हम एक्सटेंड कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम चलो अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम models.py वगैरह देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन होता क्या है। ठीक है, जिंजा टेम्पलेट्स जाएंगो, अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो ये एक इंटरमीडिएट ब्रिज होता है जहाँ पे हम पाइथन का डेटा पास कर सकते हैं हमारे HTML कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब आप फॉर लूप लिख सकते हो, इफ लूप लिख सकते हो, देन कोई भी ऐसा डेटा पास कर सकते हो। नॉर्मली हम पाइथन में देखो कि जब भी आप प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, हम जब भी ऐसे प्रिंट करेंगे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन का, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम क्लियर कर देते हैं। सो जब भी हम ये जिंजा टेम्पलेटिंग यूज़ कर देते हैं तो इसका सिंटैक्स मेजॉरिटी टाइम कर्ली ब्रेसेस से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑलवेज ये कर्ली ब्रेसेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी डेटा पास करना है, 1 सेकंड, यहाँ पे बेसिक्स पे अगर आप जाओगे तो कोई भी डेटा अगर आपको HTML टेम्पलेट्स के अंदर पास करना है तब यहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिए गए हैं, हाँ इधर। सो देखो कैसे पास करना है, तो इस तरह से फॉर लूप लिखना है। नॉर्मली हम फॉर लूप कैसे लिख देते हैं पाइथन के अंदर, अगर आपको यहाँ फॉर लूप लिखना है, फॉर लूप अंडर HTML, ठीक है। सो अंडर, और आप HTML के अंदर अगर आपको लिखना है विद इन HTML, तो हम नॉर्मल पाइथन का कोड कैसे कर लेते हैं, ऑब्वियस पाइथन का कोड फॉर लूप सी, फॉर सपोज कोई भी वेरिएबल रहेगा आई इन व्हाटएवर, अगर सपोज एक कोई तो पर्टिकुलर लिस्ट है तो उस लिस्ट का नाम रहेगा, कोलन करके एंटर कर दो, यहाँ पे आप प्रिंट वगैरह कर देते हो इस आई को। ठीक है, ये नॉर्मल पाइथन का कोड है जिसे हम नॉर्मली यूज़ कर देते हैं। ठीक है, बट अगर सेम कोड हमें इस HTML के अंदर लिखना हो तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस परसेंटाइल इसके अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी टास्क आपने यहाँ पे फॉर आई इन लिस्ट ऐसे किया था, सेम फॉर लूप यहाँ पे भी आ जाएगा, बस फर्क क्या रहेगा, कर्ली ब्रेसेस एंड परसेंटाइल के अंदर आना चाहिए। ठीक है, एंड जब भी आप कोई भी लूप स्टार्ट कर देते हो तब हमें ये कंपलसरी एंड करना पड़ेगा, मतलब हमें ऐसे एंड फॉर लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्क हो जाता है। एंड विद इन दिस लूप्स अगर आपको कोई भी डेटा इंसर्ट करना है HTML के अंदर, सपोज कि मुझे यहाँ पे एक रेंज दी है सपोज, एंड हम इस रेंज को यूज़ कर रहे हैं एंड जो भी नंबर आने वाला है उसे प्रिंट करना है हमें। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको प्रिंट करने के लिए यहाँ डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। सपोज़ कि मैं यहाँ H3 टैग के अंदर कुछ तो ये नंबर प्रिंट करने वाला हूँ, तो डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक दिस। ज़रूरी है नहीं कि आप ये H3 टैग ही यूज़ करो, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरह से ये HTML का कोड हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सो देखो ये तो था फॉर लूप के बारे में।
वैसे ही इफ़ लूप के बारे में भी रहेगा इधर। इफ़ लूप जो भी अभी इफ़ लूप नॉर्मली आप इफ़ लूप पाइथन के अंदर कैसे लिख देते हो, इफ़ एंड कंडीशन, कोई भी इफ़ एंड इधर कंडीशन आ जाएगी, कोलन करके एंटर करके इधर कोई भी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। वही यहाँ पे इफ़ लूप के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, फॉर लूप आपने स्टार्ट किया तो फॉर लूप एंड भी करना पड़ेगा, वैसे ही इफ़ लूप आपने स्टार्ट कर दिया तो इफ़ लूप को आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप इफ़ लिख रहे हो तो नॉर्मल सिंटैक्स, यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली इफ़ एंड एल्स लिख देते हैं, वैसे ही यहाँ पे इफ़ स्टार्ट करो, एलिफ 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 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हम जैसे कि यहाँ पे एलिफ एंड देन कंडीशन 2 ऐसे जो लिखते हैं, देन यहाँ पे कुछ तो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे एलिफ कंडीशन व्हाटएवर कंडीशन, ये जो कुछ भी है थर्ड वन कोलन करके यहाँ ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड एट द एंड हम एल्स लिखते हैं, एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं रहती एज वी नो, एंड इधर हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। अब यही कोड अगर आपको HTML के अंदर करना हो तो, मतलब जिंजा टेम्पलेटिंग के अंदर करना हो तो हम कर्ली ब्रेसेस परसेंटाइल परसेंटाइल इसके अंदर इफ़ एंड देन ये कंडीशन लिख देंगे, जो भी कंडीशन थी यहाँ ऐसे कंडीशन लिख देंगे, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको टास्क करना है वो टास्क आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स अगर आपको एग्जीक्यूट करने हैं तो उन स्टेटमेंट्स को अगर प्रिंट करना है तो आप डबल कर्ली ब्रेसेस में यूज़ कर दो, नहीं तो और भी कुछ अगर कंडीशंस वगैरह देने हैं तो आप यहाँ दे सकते हो। वैसे ही इधर कर्ली ब्रेसेस परसेंटाइल परसेंटाइल कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आप एलिफ का यूज़ कर सकते हो फॉर सेकंड कंडीशन। ठीक है, लाइक दिस, एंड देन सेम टास्क आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसे कितने भी कंडीशंस हो सकते हैं, एंड एट द एंड आप सपोज कि एल्स यूज़ कर रहे हो तो इधर एल्स रहेगा। ठीक है, एल्स एंड देन इधर एंटर कर दो, यहाँ पे कोई तो स्टेटमेंट्स रहेंगे। जब आपके सारे इफ़ एंड एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाते हैं तब आपको कंपलसरी ऐसे एंड इफ को मतलब लिखना पड़ेगा, एंड इफ ऐसे लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो ऑब्वियस ये एरर दे देता है। एंड इफ मतलब हम पाइथन का ही कोड जिंजा टेम्पलेटिंग के अंदर प्रॉपर वे से लिख रहे हैं, प्रॉपर वे से यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि एग्जैक्टली हम किस तरह से ये कोड कर देते हैं। ठीक है, सो बैक टू द पॉइंट जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐड करने वाले थे, एक्सटेंड भी करना सीखना था, इसी की वजह से हमने ये सब कुछ देख लिया था। सो एक्सटेंड करना है हमें टेम्पलेट्स, मतलब एक ही सैम्पल कोड हमें बाकी के दूसरे सारे फाइल्स में उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस, टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ठीक है, सो यहाँ पे हमें जो भी कोड चाहिए था वो सब कुछ कोड हम बेस टेम्पलेट के अंदर लिख देंगे। सो देखो, एक base.html करके हम एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे, उसके अंदर ये सब कुछ हम पेस्ट करने वाले हैं। तो मैं टेम्पलेट्स के ऊपर जाऊंगा, इधर न्यू फाइल कर देंगे, इसे हम नाम देने वाले हैं base.html ऐसे, एंड ये जो कुछ भी कोड था मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ। हमें ये नहीं चाहिए फुटर वगैरह।
ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, इसे प्रॉपर वे से भी मैनेज कर सकते हो, लाइक दिस। ऐसे आप स्टोर करो इधर। मैं साइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी टाइटल रहेगा उस पर्टिकुलर पेज का, वो टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। एंड इस HTML को हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, सॉरी CSS को इधर भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ। ये दोनों लाइन हम पेस्ट कर देते हैं, href वाले दोनों भी लाइन ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों भी यहाँ पे आ गए। अब हमें इस index.html में क्या क्या चाहिए देखो, और जो जो कोड हमें नहीं चाहिए था उसे हम यहाँ से कट कर देते हैं, लाइक दिस। एंड यहाँ पे जाके ये जो कुछ भी कोड है ना, इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब अगर आपको हेड ऐसा जैसे ब्लॉक यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया था, टाइटल नाम का ब्लॉक क्रिएट किया था, इधर फुटर नाम का ब्लॉक है, कंटेंट नाम का ब्लॉक है, तो आप इधर कोई भी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी सपोज कर्ली ब्रेसेस एंड परसेंटाइल के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, ब्लॉक हेडर, ऐसे, ठीक है। एंड इस हेडर के अंदर हमें जो भी कोड चाहिए था वो सब कुछ कोड हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इधर हम इस हेडर कोड को और हेडर को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और एक्चुअली ये देने की ज़रूरत नहीं होती, हेडर को इसे देने की ज़रूरत है नहीं, जो डिफ़ॉल्ट वाला कोड था वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने कट करके, मतलब यहाँ पे जो भी मेनू बार था वो सब कुछ हमने बेस वाले फाइल के अंदर डाल दिया है, ओके। सो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है कि हमारा जो भी चाइल्ड वाला टेम्पलेट रहेगा, जैसे कि हमारे पास index.html वाली फाइल है, सो उस चाइल्ड टेम्पलेट्स में यहाँ पे हमें ये सब कुछ लिखना है। मतलब अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। लोड स्टैटिक यहाँ पे लिखना भूल गए हम, यहाँ से हम कॉपी करके एकदम ऊपर यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखो टेम्पलेट्स कैसे लिखना है, तो कौन से फाइल को ये एक्सटेंड कर रहा है इसे हमें देना पड़ता है, ठीक है। कौन से फाइल को ये एक्सटेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले इस लोड स्टैटिक को मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो हमारा पोल्स नाम का जो भी फोल्डर है उसके अंदर, पोल्स के फोल्डर के अंदर के base.html वाली फाइल है, ठीक है, ये वाली फाइल है। इस तरह से हमें एक्सटेंड करना है, base.html जो भी था उसमें हमने एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि टाइटल की जगह पे ये इंडेक्स पेज ऐसे मैं दे रहा हूँ, सो दैट कि हमें वो टाइटल कैसे आएगा कि यहाँ पे जो भी हमने टाइटल दिया था इंडेक्स पेज डैश माई साइट ऐसे करके लिख के आएगा, ठीक है। देन हेड सेक्शन के अंदर जो भी हेड सेक्शन था वो हेड सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें हेड सेक्शन के अंदर जो भी था वो हमें यहाँ यूज़ करना है। ऑब्वियस है कि ये वाला कोड जो था ये नहीं यूज़ करना था हमें, तो हम उसे स्किप करने वाले हैं। एंड इधर हम ऐसे सेव कर दें। देन हमारा कंटेंट वाला पॉइंट था, ये कंटेंट मतलब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। ये देखो बॉडी के अंदर ये जो कुछ भी कंटेंट है इसे हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना था, h1 टैग था ना कोई, तो h1 वेलकम टू माई साइट ऐसे, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे एंड ब्लॉक
करने वाले हैं लाइक दिस। सेव किया। अब यहाँ पे जाएंगे, लोड हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। लोड नहीं हुआ है, कोई तो दिक्कत है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया है। सो वही देखने के लिए हम बैक टू आवर पॉइंट, यहाँ पे जाओ एंड इधर ये जो हेड सेक्शन है वही सही तरह से लोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो ये वाला जो कुछ भी कोड है ये सही से चल रहा है। हम देख लेंगे अगले वीडियो में कि ये क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही हम देखने वाले हैं। सो आप ये सब कुछ प्रैक्टिस करो। स्टैटिक फाइल हमने क्रिएट किए हैं, बहुत टाइम जाता है जनरली ये प्रोजेक्ट बेस सेट करने के लिए। वंस योर स्ट्रक्चर इज फिनिश देन हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पोल्स वाला जो भी डेटाबेस है वो सब कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं। टेबल होगा, डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट है, क्रिएटेड था कल ही, एंड हम उसके अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा कुछ इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, CRUD ऑपरेशन मेनली हम करने वाले हैं। सो तब तक के लिए आप ये पूरा वीडियो एक बार फिर देखो, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।